The next category of ratio is called as proprietary ratio. So proprietary word has been derived from the word called as proprietor. In a sole proprietorship organization, children, proprietor is the single person. Partnership organization में जो proprietors होते हैं, they are the partners. And in companies, children, the proprietors are simple as that, shareholders. तो भाई आप मुकेश अंबानी हैं ऐसा मत सोचे, आप रिलायंस के एक शेयर होल्डर हैं, तो डेफिनेटली यू वुड बी वरीइंग कि इन फ्यूचर अगर कंपनी बंद होती है तो मेरे पैसे वापस आने की प्रोबेबिलिटी इज अप टू व्हाट परसेंटेज. सो टोटल एसेट्स इन अ कंपनी वर 200 करोड़ एंड शेयर होल्डर्स का पैसा है चिल्ड्रन 140 करोड़. So this calculation will have what type of feeling on the shareholders? They are safe or they are not safe? They are safe. So it is 0.7 is to 1, if I'm not wrong. Yes or no, children? Yes or no? But अगर इसका उल्टा हो जाए, 200 करोड़ रुपीस शेयर होल्डर्स का है और असेट्स हमारे पास सिर्फ 140 करोड़ की हैं चिल्ड्रन, क्या हम शेयर होल्डर्स को पे कर पाएंगे? नो. सो इन दिस केस दे हैव हाई रिस्क. तो प्रोप्राइटरी रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स. शेयर होल्डर्स का कितना पैसा बिजनेस पे लगा है एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल असेट्स. इज दैट क्लियर? तो शेयर होल्डर फंड्स अगर कम है और टोटल असेट्स ज्यादा है, इट इज गुड. बट अगर शेयर होल्डर्स ज्यादा है और असेट्स कम है चिल्ड्रन, इट इज बैड. समझ में आई बात? यस और नो? चिल्ड्रन बात समझ में आ गई? अब आपको यहाँ पे कुछ ढेर सारे फॉर्मूले नजर आएंगे चिल्ड्रन, ढेर सारे फॉर्मूले नजर आएंगे. टोटल बकवास. आपको मैंने चूरन पढ़ाया हुआ है एंड व्हाट द चूरन सेज, शेयर होल्डर फंड्स plus non-current liability, you have total. Then you have non-current assets and current assets, you have total. Logic समझ में आ गया? So called यहाँ पे आपका जो total assets होगा वो सबसे पहला फॉर्मूला तो ये है. दूसरा फॉर्मूला चिल्ड्रन, जो लाइबिलिटी का टोटल है वही एसेट का टोटल. पीपल आर गेटिंग दिस? जो लाइबिलिटी का टोटल होगा वही एसेट का टोटल होगा. कोई नई चीज तो है नहीं भाई. अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? Then shareholder funds, non-current liability और current liability को आप जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? Total of liability. जो liability का total होगा वही. तो children इन तीनों का total, that is shareholder funds plus non-current liability plus current liability is your total assets. You might say सर यहाँ लिखा तो है नहीं. मैं क्या कहना होगी लिखा है. मैंने तो सिर्फ food for thought मेन्यू में डिजाइन कर दिया कि हमारे रेस्टोरेंट में यही मिलता है, आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं वो ही मिलेगा, वो आपको एफर्ट करना पड़ेगा. देन चिल्ड्रन नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी इज व्हाट? टोटल डेट. उसमें आप शेयर होल्डर फंड्स को भी जोड़ दीजिए तो आपका टोटल एसेट हो जाएगा कि नहीं? तो पहला सिंपल फॉर्मूला तो यही है, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स प्लस फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट्स. आई सी स्टूडेंट्स कैन राइट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. और करंट एसेट्स में चिल्ड्रन प्रोविजन माइनस करने के बाद वैल्यूज लेनी है. लॉजिक समझ में आ गया? इवन ये जो आपकी नॉन करंट एसेट्स है इसमें भी आप डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू लोगे. तो यहाँ पे आप प्लीज लिख भी लीजिए, यहाँ पे मार्क कर लो चिल्ड्रन, आफ्टर डेप्रिसिएशन. तो गलती नहीं होनी चाहिए किसी से भी. और दिस वेल चिल्ड्रन लिख दीजिए आफ्टर डेप्रिसिएशन. रिटन दिस चिल्ड्रन, रिटन. चलो आगे. देन चिल्ड्रन इफ आई से कि शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लाइबिलिटी का टोटल क्या होता है, व्हाट वुड बी योर आंसर? सिंपल एज दैट. तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आप करंट लाइबिलिटी जोड़ दीजिए, इनडायरेक्टली यू हैव एडेड ऑल थ्री, टोटल लाइबिलिटी आ जाएगा. जो लाइबिलिटी का टोटल होगा वही एसेट का टोटल हो जाएगा. इज इट डिफिकल्ट? पक्का? शेयर होल्डर फंड्स अगर आप एक साथ नहीं ढूंढते क्वेश्चन में, एंड क्वेश्चन में आपको अलग अलग दिया हुआ है चिल्ड्रन, तो दिस इज द फॉर्मूला, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर फंड्स मिल जाएगा.
NCL और CL को आप जोड़ दीजिए तो आपका टोटल ऑफ लाइबिलिटी आएगा, जो लाइबिलिटी का टोटल है वही एसेट का। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ पंच तत्व में विलीन होना है। वो एक्चुअल वाला पंच तत्व नहीं, पुनर्जन्म हो जाएगा उससे, तो इस वाले पंच तत्व में, और अपने आप आपके आंसर्स मिलेंगे। शेयरहोल्डर फंड्स न्यूमरस टाइम्स यू हैव कैलकुलेटेड, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे आप ज्यादा रेशियोज पढ़ते जाएंगे, एवरी सब्सीक्वेंट स्टेप वुड बी वेरी इजी टू पुट ऑन। ओके, सो सिग्निफिकेंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, लोअर रेशियो है मतलब शेयर होल्डर फंड्स कम और टोटल असेट्स ज्यादा, द सेफ्टी मार्जिन इज बेटर। और अगर शेयर होल्डर फंड ज्यादा और टोटल असेट कम है चिल्ड्रन, देयर इज मोर रिस्क। तो आपको अगर एज एन इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और उस कंपनी का आईपीओ आया है, आई रिपीट चिल्ड्रन, उस कंपनी का चेक करिए आईपीओ से जो पैसा लिया जाएगा प्लस जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं ये कितने हो जाएंगे, एंड टोटल असेट्स अभी तक कितने की हैं प्लस आईपीओ से जो कैश आएगा वो कितना आएगा, जोड़ के कंपनी सफिशिएंट फंड्स कल को आपको पे बैक कर पाएगी या नहीं। ओके सर, क्या LIC के आईपीओ में लोगों ने ऐसा नहीं देखा था, बट सिर्फ ये नहीं देखना है, और भी बहुत कुछ देखना है। जैसे लोगों को फीवर होता है, दे ईट पैरासिटामोल एंड थिंकिंग कि फीवर चला जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपकी बॉडी के हिसाब से आपको वो एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन देंगे तब फीवर जाएगा। तो पैरासिटामोल खाना मतलब सिर्फ एक रेशियो देखना, एंटीबायोटिक खाने का मतलब पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस करना। समझ में आई बात? तो एंटीबायोटिक आपके बुखार को परमानेंटली 2-4-6 महीने के लिए गोल कर सकता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। पैरासिटामोल से हो सकता है 6 दिन बाद फिर चढ़ जाए बुखार। तो पैरासिटामोल मतलब एक रेशियो देखा, शेयर खरीद लिया, हो सकता है नियर अप्रोच 1-2 दिन में रिटर्न अच्छे दे जाए, लॉन्ग टर्म में जरूरी नहीं कि वो रिटर्न देगा, तो सब देखना पड़ेगा आपको। ओके चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। चलो सबसे पहले आप फॉर्मूला पुट कर लीजिए। चिल्ड्रन सबसे पहले आप फॉर्मूला पुट कर लीजिए प्रोप्राइटरी रेशियो का। लेट मी रिड्यूस द स्क्रीन साइज अ बिट ताकि आपको सारी असेट्स नजर आ पाए। चिल्ड्रन क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल? चलिए वर्कबुक में सबके पास होगा, स्क्रीन की आपको कोई जरूरत भी नहीं है। क्विकली चिल्ड्रन, सो यू हैव असेट्स गिवन टू यू, फिक्स असेट्स से लेकर ये सारी की सारी लेनी है। व्हाट्स द टोटल चिल्ड्रन? 25 लाख। And here you need to take only shareholder funds में share capital, reserves and surplus and money received against share warrant. So this would be your numerator and this would be your denominator. Everybody knows how to do the question. पहले फॉर्मूला लिखेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो का, shareholder funds upon total assets. Then you will put the composition by name, share capital plus reserves and surplus plus money received against share warrants, and total assets may we have fixed assets plus non-current investments plus long-term loans and advances plus current investments plus inventory plus trade receivable plus cash and cash equivalents plus short-term loans and advances. Thereafter people know what to do, इन सब की values लिखेंगे आप। Thereafter you will put the total and finally you will get the answer. Values लिखने के बाद assets का total तो 25 lakhs आ जाएगा, 12 plus 2 this is 15 lakhs. 5 5 zeros got cancelled, 5 3s are 15 and 5 5s are 25. So children 3 upon 5 0.6, बट इतनी जल्दी थोड़ा आप निकाल लेंगे आंसर, आपको तो लिखना बहुत कुछ है ना। क्विकली पुट इट चिल्ड्रन, क्विकली राइट द कंटेंट बाय वैल्यूज एंड देन टोटल। So let's continue with the next question children. क्वेश्चन नंबर 35 सबको नजर आ रहा होगा शीट में 35 चिल्ड्रन? यस सर। शेयर होल्डर फंड्स की वैल्यू है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट मिला के 11 लाख, एंड टोटल असेट्स वुड बी 14 lakhs.
So people know the steps to solve the question. Yes, sir. First and foremost, children, formula. Yes, sir. Thereafter, content by name. Thereafter, content by values. Thereafter, the fourth step is to show the total. Numerator total is 11 lakh and denominator is 14 lakhs. What's the answer? 0.78 is to 0.78 is to 1. 0.78 is to 1. So assets are sufficient enough to pay off to the liabilities, children, or not? Children, assets are sufficient enough to pay off to the liabilities or not? They are. समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए सिद्धि जी, वेरी गुड. चला जाए आगे. चलन डन. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 36 आपको मिलेगा. मिल गया सबको 36? Yes, sir. चलिए स्टार्ट डूइंग इट चिल्ड्रन वेरी क्विकली. बी क्विक. First and foremost, the formula for proprietary ratio is shareholder funds upon total assets. In the category of shareholder funds, we have share capital plus reserves and surplus. And denominator mein we have tangible assets, inventory plus trade receivable plus cash and cash equivalents. Then we'll put the values for all children. And then total is 825 divided by 897. अब यहाँ पे टोटल करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ. अलग अलग लिख के टोटल करने की जरूरत नहीं है. असेट का टोटल दिया हो, इसी कॉपी कर लीजिए, टाइम बच जाएगा आपका. व्हाट्स द आंसर? 1:1. So again, it's a lower ratio. It's better from the viewpoint of shareholders or poor children? It's better. लॉजिक समझ में आया कि नहीं? पक्का? Yes. Question number 37 visible to all. Let's start with this children. Let's start with this. Shareholder funds में share capital reserves and surplus दिया हुआ है आपको, and assets में so called you have what is titled as tangible asset, inventory, trade receivable, cash and cash equivalents. हो जाएगा? Will people be able to do this? Yes, sir. Start. The value of shareholder funds would be 30 lakhs and that of total assets would be 69 lakhs. So 5 and 1, 2, 3, 4, 5. 30 upon 69 is what? 0.43 is to 1. 43 is to 1. 1. चलिए. Again lower ratio है तो margin of safety is good. समझ गए? Yes, sir. चलिए. Similarly, question number 38 नजर आ रहा है सबको? Yes, sir. हो जाएगा? Start doing it. (38th) followed by 39th. चलिए पहले 38 कर लेते हैं, then we'll proceed on to 39th. Total assets are given to us. Shareholder funds is also given. तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट कर दीजिए. Shareholder funds is how much? 2 lakhs. And total assets 3 lakhs. 3 lakhs. 2 upon 3 is 0.67 is to 1. 0.67 is to 1. Difficult? Children, is it difficult? No, sir. चलिए कर लिया सबने. Proceed on to question number 39th. चलिए 39th is in front of you. Quickly put it. The formula is proprietary ratio equals to shareholder funds upon total assets. Then what all would be constituted in shareholder funds? It's a share capital and reserves and surplus, and here we have fixed assets, non-current investments and current assets. Then we'll put the values. Numerator would be 5 lakh and denominator
Seven. 7 lakh. 5:7. 2.7:1. 7 1 nearest to 2 decimal places आंसर निकाल लीजिए। 7 1 आएगा कि 7 आएगा, लेट्स सी। हाँ 7 1 आ रहा है तो 7 1 ही रह जाएगा। समझ गए सब लोग? चलिए मार्क द होमवर्क चिल्ड्रन, मार्क चिल्ड्रन। BKG 27 to 33 and 149 to 152, PSG 36 to 45। कर लेंगे इतना? चलो हो जाएगा होमवर्क। चलिए Yes, sir. नेक्स्ट व्हाट Yes, विल sir. बी स्टडिंग इज टू रेशियो चिल्ड्रन। कंटेंट सेम है, कुछ लोग इसे टोटल असेट टू डेट रेशियो बोलते हैं और कुछ लोग इसे डेट टू टोटल असेट बोलते हैं। आईसी के सिलेबस की बात करें तो वो लोग इसे डेट टू टोटल असेट बोलते हैं, सीबीएसई वाले टोटल असेट टू डेट बोलते हैं। सब कुछ सेम है, द ओनली डिफरेंस इज व्हेन वी कॉल इट एज टोटल असेट टू डेट रेशियो, टोटल असेट ऊपर रहेगा, डेट डिनोमिनेटर। डेट टू टोटल असेट बोलेंगे तो डेट ऊपर होगा और टोटल असेट नीचे, बात एक ही है। तो प्रोप्राइटरी में आपने सीखा कि शेयर होल्डर्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, टोटल असेट्स आर सफिशिएंट इनफ टू पे ऑफ द लायबिलिटीज और नॉट। हियर वी विल सी टू इट दैट टोटल असेट्स आर सफिशिएंट इनफ टू पे टू द लेंडर्स, लॉन्ग टर्म डेट्स, डिबेंचर होल्डर्स जिन्होंने हमको पैसे उधार दिए हैं, और नॉट। लॉजिक समझ में आ गया? तो आपको यहाँ पे टोटल असेट्स भी पता है कैसे निकलेगा और लॉन्ग टर्म डेट्स भी पता है, बस फॉर्मूला लगा के आंसर निकालने हैं सब में। बात समझ में आ गई? चलिए दिस विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास।